न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर ममता रानी राउत जी आपका स्वागत है। मैम, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। देखा ये जाता है कि कोरोना के बाद अमूमन सभी बीमारियों के लिए एक आम जो देश के 140 करोड़ लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक हुए। लेकिन चूँकि जो कोरोना था मैम, उसमें ईएनटी का बहुत बड़ा रोल था। नाक के द्वारा ही जाँच होते थे और एक बहुत बड़ी विडंबना थी। तो पहला सवाल मैम ये है कि वर्तमान समय में जो ईएनटी की जांच है वो नियमित रूप से एक नागरिक को कब कब करानी चाहिए? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो यहाँ पे पोल्यूशन का जो चीज़ चल रहा है, स्पेशली पहले दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा हुआ करता था, बट अभी पूरे भारत देश में और इनफैक्ट ग्लोबली हर जगह पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन ले लीजिए, वाटर पोल्यूशन ले लीजिए, बढ़ गया है। उससे जो आप एक चीज़ जानते होंगे जिसे हम एलर्जी कहते हैं, नाक, कान और गले में एलर्जी होना या स्किन में एलर्जी होना, सो ये चीज़ें बढ़ गया है पहले के अकॉर्डिंग। एंड कुछ नई एमर्जेंट बैक्टीरिया या वायरस ये सब आने लगे, न्यू वायरसेस। सो इससे ज़्यादातर जो हमारे जिसे हम देखिए जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर को, वो है हमारे नाक और मुंह के द्वारा। जब हम खाना खाते हैं, कहीं पानी पीते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज होते हैं यही सब एरिया है। तो इसी के थ्रू किसी भी कीटाणु का जो हमारे शरीर में प्रवेश होता है, इसी के थ्रू ही होता है। सो सबसे ज़्यादा जो एरिया है जो अफेक्टेड होते हैं इनिशियली, वो नाक, कान और गला होता है। तो अगर हम एक टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में हम उसको रीचेक करवाते रहे, बीच बीच में इसका कुछ अंतराल में उसका टेस्टिंग कराते रहें या फिर डॉक्टर से सलाह लेते रहें, तो शायद हम बड़े बड़े बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। या फिर आगे जाके कोई चीज़ हमारे अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर या फिर और ज़्यादा जो बीमारी है और सीवियर ना हो, उसको हम रोक सकते हैं। तो इसीलिए ये आजकल बहुत ज़रूरी है ईएनटी एग्जामिनेशन के लिए। नियमित रूप से अगर साल में एक दो बार भी करा लें तो बहुत सारी बड़ी बीमारियों से वो बच सकते हैं। मैम, दूसरा सवाल था कि देखा यह जाता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, बहुत सारी चीज़ों को प्रोत्साहन देती है। हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन क्या कुछ केंद्र और राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगी जागरूकता के लिए, जैसे कि आप देखें पोलियो के लिए या और बहुत सारी मिशनरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, लेकिन मैं देखता हूँ ईएनटी के लिए ज़्यादा प्रसार पे जोर सरकार के द्वारा नहीं होता है। हाँ जी, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे कि ये जस्ट कोरोना कोविड के बाद ही ये जो ये एरिया है जो ज़्यादा हिट हुआ है या ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, लोगों को पता चला है कि इसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं। यस जो एक्चुअली डील करते हैं। बट अब ये है कि नाक, कान, गला कोई एक जगह पे सीमित नहीं है। आप देखिए बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जो कैंसर्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं नाक, कान, गले से। तो नाक, कान, गले वाले आज जो डॉक्टर होते हैं वो हेड एंड नेक के सर्जन्स भी होते हैं। यस मैम। सो वो बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, स्कल बेस ट्यूमर्स, वो भी सारे की इलाज हमारी मतलब स्पेशलिटी में ही होता है। तो ये सबको अवेयरनेस देने के लिए चाहे सरकार को आगे आना चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जो इस डॉक्टर के थ्रू इलाज होते हैं, या फिर इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं एमबीबीएस, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ, कि इस क्षेत्र में भी जाएं, इंटरेस्ट ले और इसको आगे और बढ़ाएं। क्योंकि मैम आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि कोई भी बीमारी का प्रवेश मुंह से ही होता है। जी। और अगर हम नाक, कान, गले का बराबर जांच कराएं तो बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। मैम, एक सवाल मेरा था, देखा जाता है कि इस दौर में कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है। गाजियाबाद में जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर अस्पताल है, पहले वहाँ संख्या होती थी 10 या 5 या 2-3, अब भरमार हो गए मैम। और गले का कैंसर भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या सुझाव देंगी कि बहुत सारे लोग चीज़ों को जानते हैं कि कैंसर की जो मेन शुरुआत है कहाँ से होता है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो अल्कोहल है, जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं,
वो सबको बंद कर देना चाहिए। एंड इस सब की कोई भी जो प्रोत्साहन दिया जाता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट है, ये सबको थोड़ा सा या रोका रेवेन्यू को जाए। पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। सो कितनी भी जनता को अवेयरनेस किया जाता है, स्टिल ये चीज़ें चल रही हैं। एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज जो अभी हो रहा है कैंसर वगैरह की। एंड यस, डिटेक्ट अभी ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज हमारे पास नए नए तकनीक आ गए हैं। हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, इसीलिए इंटरवेंशन भी अर्ली होता है एंड जो पेशेंट है डिजीज़ फ्री भी हो पाता है। बट यही है, अगर हम प्रिवेंट ही करेंगे किसी डिज़ीज़ को तो वो आगे इतना खतरा नहीं होगा। सो प्रिवेंशन में यही है, जो चीज़ें कैंसर कर रही है, जो कार्सिनोजेन से, उसको रोका जाए। तो यही मेरे विनती है लोगों से कि वो स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब को छोड़ दें। गुटखा पान। बिल्कुल, गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ें जो एक्चुअली आपके मुंह के कैंसर के साथ और बहुत सारे ऑर्गन से, उसमें भी कैंसर के कारण हो सकते हैं। मैम, देखा ही जाता है कि अक्सर गले में जो दिक्कत होती है, एक पानी, जो जी। प्रदूषित पानी है या पानी का जो स्तर है या हवा, ये सब चीज़ें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जी। कुछ जो लोगों को बोलेंगी कि किस तरह से अपने गले को बेहतर रखने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करें, खास तौर से मैं पानी की बात कर रहा हूँ, मैं भी इफेक्टेड हूँ। जी, जी। पानी मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हर एक एडल्ट जो 60 किलो से ऊपर है वज़न जिनका, उनको नियमित रूप से, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। एंड पानी हमेशा ऐसे होना चाहिए, ना गर्म हो ना ठंडा हो। आपको ठंडा, कुछ लोगों को आदत है कि जैसे गर्मी में बहुत ठंडा पानी पीते हैं, वो बहुत सारे बीमारियां क्रिएट करता है। एंड इवन एक्सेस गर्मी में भी, मतलब एक्सेस ठंड में भी लोग गर्म पानी पीते हैं। आजकल एक न्यू इमर्जेंट डिजीज़ आ रहा है, रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, बहुत लोग उससे अफेक्टेड हैं। ये गर्म पानी पीने से ही होता है। यस, नॉर्मल पानी पीना चाहिए। एग्जैक्टली, नॉर्मल पानी और 3-4 लीटर पानी नॉर्मल पीना ही चाहिए। बिल्कुल पीना चाहिए। एंड यस, पानी आपको पता ही है, हमारे शरीर में 70% वाटर है। सो पानी बहुत ज़रूरी है, पानी पीना चाहिए। बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे पानी से ही रिलीज हो जाते हैं बॉडी। यस, बीमारी शरीर से। पानी का बहुत मतलब सेवन करे, अच्छा रहे। मैम, 2 सवाल और था, मुझे पता व्यस्त है मैम, जल्दी में कंप्लीट कर रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर, जो गाज़ियाबाद है, दिल्ली एनसीआर के नज़दीक है, तो जो आपका जो संस्थान है, वहाँ पे जो 21वीं सदी की बहुत सारी एडवांस तकनीकी आ गई है, तो आपके द्वारा मैम क्या क्या इलाज जो है नाक और कान और गले का संभव हो पाता है, बिल्कुल साधारण भाषा में, जिससे इसको लोग जो देखें तो आपसे संपर्क करें। जी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे पास लोग आते हैं वो कुछ मतलब 100% तक रिलीफ होके जाए, मेरी कोशिश रहती है। मेरे पास आधुनिक एंडोस्कोप जो हम कहते हैं, दूरबीन यंत्र से हम अंदर से, गले के अंदर से, नाक के अंदर से और कान के अंदर अच्छे से एग्जामिन करके कैमरा में दिखा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है और किस तरह की बीमारी है और उसकी सीवियरिटी क्या है। तो उसी के हिसाब से उनकी प्रॉपर इलाज हम कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है, जो बहरापन आ रहा है आजकल हमारे ईएनटी में, सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट जो उसमें साउंड का कुछ बड़ा रोल होता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप साउंड पोल्यूशन, लाइक कोई भी साउंड, लाउड साउंड जो 120 डेसिबल से ज़्यादा है, वो आपके कान के नस को डैमेज करता है। तो उसकी भी इलाज हम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। कान में जो भी एक इंजेक्शन होता है कान में लगाते हैं, तो बहरापन या फिर कान में आवाज़ें आना, वो सब का भी इलाज करते हैं। और हर तरह की सर्जरी जो ऑपरेशंस होती हैं, जैसे कान का पर्दा लगाना, नाक में हड्डी या मांस बढ़ जाने की सर्जरी, या फिर नाक में फंगस होने की सर्जरी, गले का टॉन्सिल का सर्जरी, और बच्चों में सबसे ज़्यादा पाए गए एडिनॉइड और टॉन्सिल की सर्जरी, ये सब में भी करते हैं। ये सब आपके यहाँ होता है? जी, बिल्कुल आधुनिक तकनीकी से, एडवांस स्टेज पे। बिल्कुल। मैम, एक बड़ा सवाल मुझे जानकारी हुई कि जब बच्चा पैदा होता है किसी अस्पताल में, जी। तो नॉर्मली पहले तो ये प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन आज के समय में बच्चा बोल पा रहा है या सुन पा रहा है, इन सब चीज़ों का चेकअप होना स्टार्ट हो गया है। जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहेंगे मैम? जी, वैसे जैसे पहले नहीं था ये सब चीज़ें, आजकल खुशी होती थी। इसको मैंडेटरी करना चाहिए। जैसे हम बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे के वाइटल साइंस चेक यस मैम,
कि बच्चा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, बच्चा ब्रीथ कर रहा है, बच्चे के गले में कुछ फंस तो नहीं गया, कान में कुछ फंस तो नहीं गया, वो सब चीज़ें चेक होती थी। लेकिन अब आधुनिक चीज़ें आ गई है, एक टेस्ट हम कहते हैं OAE टेस्ट, उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग इन द सेंस हम बच्चे के, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बारे में भी पता कर सकते कि बच्चे को हियरिंग अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी मैम। एक छोटा सा डिवाइस से बच्चे के कान के पास रखा जाता है और उसी से पता लग जाता है, स्टिमुलस मिलता है और वो रीडिंग पे पता लग जाता है कि बच्चा हियर कर पा रहा है। इट्स अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। ये अनिवार्य होना चाहिए ना? यस, ये मैंडेटरी होना चाहिए। हर बच्चा जो पैदा होता है सरकारी या बेसरकारी हॉस्पिटल में, तो डेफिनेटली ये सिस्टम अवेलेबल होनी चाहिए हर डॉक्टर के पास, ताकि ये जानकारी हो पाए। इसी से हम बचा भी पाएंगे आगे जो बहरापन बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्क्रीनिंग कर लेंगे हमें पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे बहरे हैं कौन से नहीं है। तो फिर जल्दी डायग्नोसिस होगा तो जल्दी इनका इलाज भी हो पाएगा, तो इससे हम रोक करना चाहिए साथी। बिल्कुल करना मैम बिल्कुल अंतिम सवाल, आज का मोबाइल में और क्या बोलते हैं लैपटॉप का ज़माना आ गया, लोग कान में मोबाइल लगा के घंटों सुनते हैं, तो इससे होने वाली किन बीमारियों की संभावना बढ़ती है? देखिए आजकल ये जो लीड्स लगाया जाता है, ईयरफोन्स लगाया जाता है, घंटों लगाया जाता है, चाहे मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, इसकी जो वॉल्यूम है ये हमारी जितनी भी ज़रूरत से ज़्यादा वॉल्यूम हमारे कान के अंदर एम्पलीफाई करके प्रोड्यूस करता है। सो इससे हमारे कान के अंदर जो सुनने वाली नस है उसमें वो डैमेज कराता है। सो इस डैमेज से आपको आइदर हियरिंग कम हो जाएगी या फिर कान में आवाज़ें आने लगेगी, जिसे हम टेनाइटस कहते हैं। यस। सो ये दोनों बीमारी अगर एक बार हो जाता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एंड समटाइम्स इट्स नॉट ट्रीटेबल, तो लोगों को बचना चाहिए। यस, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर इन दिस केस ऑल्सो। राइट। सो लोगों अगर ये 20 से 25 मिनट बहुत ही आवश्यक है तो करें, अदरवाइज अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा टाइम तक कान में ये सब यूज़ ना करें। क्योंकि मैम मैंने देखा जो युवा वर्ग के, चाहे लड़कियां हों वो घंटों लगा के रखती हैं इसको। जी। और उससे एक्सीडेंट भी होता है और दिक्कत भी आती है। मैम मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस थोड़ा चाहूँगा कि जो आपकी जो क्लिनिक है थोड़ा सा एड्रेस बोल दें, इससे जो नए दर्शक हैं यहाँ तक आप पहुँच सकें। जी। मैं डॉक्टर ममता रानी राउत, मैं ENT सर्जन हूँ। मेरा क्लिनिक है राजनगर एक्सटेंशन में अजनारा इंटीग्रिटी में, ENT क्लिनिक के नाम से। और आपको कभी भी कोई भी कान नाक गले के संबंधित कोई भी बीमारी हो, आप बेझिझक आइए, आपको जितने सवाल करना है करिए। आई एम रेडी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। मैम नंबर बोल दीजिए एक बार, जो नंबर 9958974170। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।